रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं रजनी बोलती है कि मैंने अपनी पूरी एडी चोटी का जोर लगा दिया इन लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए। मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया, घर परिवार। मेरी बेटी मुझसे नफरत करती है। क्यों अनु? क्योंकि मैंने है ना गरीब लोगों की मदद करने की, उनके दिल जीतने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं इन लोगों के दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं बना पाई। लेकिन तुझे यहाँ पर आए हुए कितना टाइम हुआ है? सिर्फ 1 साल ना। ये सब लोग तुझे अपना मानते हैं, तुझे अपने दिल में जगह दे दी। तू इन सब लोगों की अपनी बन गई। तुझे स्कूल का टाइम याद है क्या? स्कूल के लिए मैं 500 मीटर की रेस में जीत गई। मैंने कितनी सारी रेसों में पार्टिसिपेट किया, मैं मेडल लेकर आई। लेकिन फिर भी सारे टीचर्स का प्यार सिर्फ अनुपमा को मिलता। मार्क्स हमेशा मेरे ज़्यादा आते थे। तू तो बिल्कुल डफर थी। क्लास की सारी लड़कियां हैं ना तेरी सहेली थी, मैं भी तेरी सहेली बन गई। तू जा यहाँ से, मुझे तुझसे कोई बात नहीं करनी। अनु बोलती है कि एक औरत को दूसरी औरत के सौभाग्य से, उसके श्रृंगार से, उसके सुहाग से, इन चीज़ों से तो जलते हुए देखा है, लेकिन तू एक औरत की सादगी से जल रही है। तुझे प्रॉब्लम मुझसे है। उन चोल वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है? उनके घर क्यों उजाड़ रही है? कितने पैसे कमा लेगी तू? क्या करेगी इतने पैसों का? इस दुनिया में हम खाली हाथ ही आए थे और खाली हाथ ही लौट जाएंगे। पैसे तेरे साथ नहीं जाएंगे। मत कर रजनी, ऐसा मत कर। रजनी बोलती है कि क्या मैं मरने के बाद में क्या होगा इन सब के बारे में सोचकर आज से ही जीना छोड़ दूं? मुझे मरने के बाद नर्क मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा ये सोचकर मैं आज से ही अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर लूं? ऐसा कौन करता है अनु? अनु, तूने तो मेरा बचपन देखा है ना, तुझे पता है ना मैं तो पाई पाई के लिए तरसती थी। मैं कितनी ज़्यादा गरीब थी और आज मेरी किस्मत है ना मुझे ये सब कुछ दे रही है। तो मेरी दोस्त बोल रही है कि मैं इस ऐसो आराम को लात मार दूँ। जा, ऐसे दोस्त नहीं होते। और हाँ, ये मेरी ज़िंदगी है। मैं अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ, अपने खातिर जीना चाहती हूँ, तेरी तरह नहीं कि दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को न्यौछावर कर दूँ। अनु बोलती है लेकिन तू गरीब बेचारे लोगों को मार मत। रजनी बोलती है कि तुझे पता नहीं है क्या दुनिया ऐसे ही आगे बढ़ती है? तूने मछली को नहीं देखा क्या? वो छोटी छोटी मछलियों को खाती है, फिर वो बड़ी मछली बन जाती है। और वैसे ही दुनिया है ना गरीब लोगों को रौंद कर ही आगे बढ़ती है। मैं अनुपमा नहीं हूँ और ना ही मैं अनुपमा बनना चाहती हूँ। मुझे जो चाहिए ना वो हर हाल में चाहिए। तू तो मुझे बचपन से जानती है। तुझे क्या लगता है कि मैंने ज़िंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया है? देख, मैंने सोचा था कि मैं अपने परिवार के लिए जीऊँगी। मैंने अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, रिश्तेदारों के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। मेरे पति को लगता था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, इसीलिए वो मुझे दिन रात टॉर्चर करता था मेरी सास के कहने पर। वो मुझे बहुत मारता पीटता रहता था। अनु, एक बार की बात बताऊँ, वरुण मेरे पेट में था, मैं प्रेग्नेंट थी। तब चाय में चीनी कम पड़ गई थी। उस दिन उसने मुझे बहुत मारा। मुझे लगा कि आज मेरी जान निकल जाएगी। वो एक पॉलिटिशियन था ना, तो अपने पॉलिटिकल करियर के सामने अपनी बीवी बच्चों किसी को कुछ भी नहीं समझता था। हर औरत अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, लेकिन मैं उससे इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी कि मैंने उसकी मरने की दुआ मांगी और मेरी दुआ कबूल भी हो गई। उसके मरने का मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि रघुवीर देसाई जो जीते जी मेरे लिए कुछ भी नहीं कर पाए ना, उसने मरने के बाद मेरे लिए सारी चीज़ों के दरवाजे खुल गए। मुझे चुनाव का टिकट मिला, सिंपैथी के नाम पर मैं चुनाव जीत भी गई। कुर्सी तक जाने का सफ़र है ना बहुत आसान था, लेकिन कुर्सी पर टिके रहने का सफ़र है ना वो बहुत ही ज़्यादा कठिन। अनु, उस कुर्सी पर टिके रहने के लिए मुझे जो भी करना होगा ना मैं वो करूँगी। आगे हम राही को देखते हैं। राही अनु के हाथों के छापे देखती है। राही को याद आता है कि कैसे सभी लोगों ने अनु पर कितना ज़्यादा भरोसा किया। राही को बार बार ये भी याद आता है कि मैंने मम्मी को कितना मना किया था, मम्मी ने मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनी। और रजनी ने कैसे अनु को धोखा दे दिया। राही हाथ की छापों को मिटा रही होती है। प्रेम वहाँ आता है। प्रेम बोलता है कि राही तुम क्या कर रही हो? राही बोलती है कि है ना मम्मी ने पहले अपना वादा नहीं निभा पाई, तो मम्मी ने फिर से इन लोगों से दूसरा वादा कर लिया है। मम्मी उस औरत के पास ही गई है उसे बात करने के लिए। अगर वो नहीं मानेगी तो मम्मी उसके पैरों में भी गिर जाएगी। किसी इंसान को इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए कि लोग उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाए। मम्मी ऐसा क्यों कर रही है? मम्मी सब लोगों को अपना दुश्मन बना लेगी। अगर किसी ने गुस्से में आकर मम्मी को कुछ कर दिया तो? प्रेम, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ? प्रेम बोलता है कि राही तुम शांत हो जाओ। इसके बाद प्रेम राही को गले लगाता है। राही कहती है कि प्रेम, मम्मी है ना वो इस लड़ाई में मरने के लिए तैयार है, लेकिन मैं अपनी मम्मी को खोना नहीं चाहती। प्रेम बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ। अनु रजनी को बोलती है कि मुझे पता है तेरे साथ गलत हुआ है, लेकिन उन चोल वालों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? तो उनके साथ ऐसा क्यों कर रही है? रजनी बोलती है कि बस कर दे, मुझे भाषण देने की आदत है, सुनने की नहीं। और हाँ, मैं पैसे कमाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और तू मेरे रास्ते में मत आना, क्योंकि तू कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तेरे साइन की हुई एनओसी मेरे पास अभी तक है। अनु बोलती है जो तूने मुझसे धोखे से साइन करवाई।
रजनी बोलती है कि वो पावर ऑफ अटर्नी है, तूने है ना उन पेपर्स पर साइन किए हैं, पूर्वी छाया चोल तो टूट कर ही रहेगा। देख उन चोल वालों को छोड़ दे, मैं तुझे अभी भी अपनी दोस्त मानती हूँ, अभी भी तू मेरा हाथ थाम सकती है। देख अनु, तो अपने समधी के रास्ते में आएगी ना तो राही की ज़िंदगी पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। तू सोच ले, तूने सभी लोगों का भार है ना अपने कंधों पर उठा रखा है, लेकिन तू ये देखना कि तुम्हारा परिवार है ना वो बर्बाद हो जाएगा। अनु, तू बस मेरा हाथ थाम ले, मैं तेरा और तेरे परिवार का बेड़ा है ना पार कर दूंगी। अनु रजनी के हाथ को हटा देती है और बोलती है कि मुझे तेरा साथ नहीं देना। रजनी मिरर लाती है और बोलती है कि अनु, तूने आज तक अपने बारे में नहीं सोचा है, लेकिन अपने बारे में सोच है, अपने बारे में सोच, तुझे करोड़ों रुपए मिलेंगे, तेरा बुढ़ापा आसानी से कट जाएगा। इन चोल वालों को क्या है, ये तो बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह है और कीड़े मकोड़े मरते रहते हैं। अनु कहती है, तू जिन लोगों को कीड़े मकोड़े बोल रही है ना वो मेरा परिवार है। और हाँ, जो हवा में उड़ते हैं ना उनको ज़मीन पर रहने वाले कीड़े मकोड़े ही लगते हैं, लेकिन जो हवा में बहुत तेज़ी से बहुत ऊपर उड़ता है ना वो उतनी ही तेज़ी से मुंह के बल आकर नीचे गिरता है। आज मैंने एक दूसरा वादा किया है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ ना तब तक तू तो क्या कोई और भी है ना उस चोल की तरफ आँख उठाकर नहीं देख पाएगा। उस चोल को तोड़ने की तो बात दूर तक है। अनु रजनी का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तभी तो कह रही हूँ चल मेरे साथ और उन लोगों से माफ़ी मांग। रजनी बोलती है कि अनु मेरा हाथ छोड़। अनु उसका हाथ नहीं छोड़ती। रजनी बोलती है कि हाथ छोड़ दे वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। अनु बोलती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तेरा हाथ नहीं छोड़ने वाली, तू चल और चोल के सब लोगों से माफ़ी मांग। रजनी घर में आवाज़ लगाती है कि कोई है क्या, मुझे इससे छुड़वाओ। रजनी सिक्योरिटी गार्ड को भी वहाँ पर बुला लेती है। वो लोग अनु को पकड़ लेते हैं। अनु बोल रही होती है कि रजनी आज तो मैं तुझे मौका दे रही हूँ वरना बाद में है ना तू बहुत पछताएगी। हम देखते हैं रजनी बोलती है कि तुम लोग है ना इसको यहाँ से बाहर लेकर जाओ। इधर गार्ड्स अनु को घर से बाहर निकाल रहे होते हैं। अनु बोल रही होती है कि रजनी देसाई मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अनु जैसे जैसे पीछे खिसकती है तो एक पत्थर होता है, उस पर अनु का पैर लगता है। अनु के पैर में चोट आ जाती है। अनु गिर जाती है। इसके बाद वो उठकर वहाँ से जा रही होती है तो अपने सामने चोल के लोगों को देखती है। वो बोल रहे होते हैं कि अनु ताई ये आपने ठीक नहीं किया, हमने आप लोगों पर भरोसा किया और आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आपने हमारे साथ ऐसा किया है ना, हम खुश नहीं रह पा रहे तो आप भी कभी भी खुश नहीं रह पाओगी। सब लोग अनुपमा को ब्लेम कर रहे होते हैं। अनु बोल रही होती है कि बस कर दो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अनु देखती है कि उसके सामने कोई भी नहीं है। अनु चल रही होती है तो वो सड़क पर गिर जाती है। सामने वो मंदिर देखती है। अनु मंदिर में आ जाती है, बोलती है कि आप क्या सोच रहे हैं, यही सोच रहे हैं ना कि अनुपमा अभी तक टूटी क्यों नहीं। नहीं टूटेगी, आपने पता नहीं मुझे किस मिट्टी का बनाया है। मेरा हाल देखिए, आपको मुझे इस हाल में देखकर अच्छा लग रहा है क्या कान्हा जी? कान्हा जी, मैं हमेशा सबकी भलाई करती हूँ, लेकिन आपने है ना मेरे लिए ये रूल अलग ही बना दिया है। अनुपमा तू सबकी भलाई कर और बदले में सभी के जूते खा। हमेशा सच का साथ दो, सच्चाई के साथ चलो, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाओ, ये सब आप ही की तो रास्ते हैं ना कान्हा जी। आपके रास्ते पर चलने पर आप बार बार मुझे क्यों गिरा देते हैं? मैं बार बार ठोकर क्यों खाती हूँ? हर बार मैं इस रास्ते पर अकेली रह जाती हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों होता है? कान्हा जी, वो चोल वाले हैं ना मुझे गलत समझ रहे हैं, मुझे बददुआएं दे रहे हैं। वो रजनी है ना वो मेरे साथ बहुत गलत कर रही है, चोल वालों के साथ भी बहुत गलत कर रही है, लेकिन प्लीज़ उन चोल वालों का घर ना टूटे, मैं बस यही चाहती हूँ। कान्हा जी, आप रजनी को सद्बुद्धि दीजिए, उसे बस ये समझ में आ जाए कि जो लोग हम पर भरोसा करते हैं ना उनके साथ धोखा नहीं किया जाता। अनु वहीं पर बैठ जाती है, बोलती है कि कान्हा जी मैं थक गई हूँ, मैं टूट गई हूँ। दुनिया के सामने मैं मजबूत बनकर रहती हूँ, लेकिन आपको तो पता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, अब आप ही करिए कुछ, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। गलती मेरी है कि मैंने उन पेपर्स पर सिग्नेचर कर दिए, लेकिन उन चोल वालों की तो कोई गलती नहीं है। अनु वहीं पर बैठी होती है, तभी यहाँ पर पराग आ जाता है। अनु पराग को देखती है तो बोलती है कि रजनी देसाई का घर यहीं पर पास में है। पराग बोलता है कि मैं जा तो वही रहा था, लेकिन आपको देखा तो रुक गया। अनु बोलती है कि मत रुकिए, जहाँ जा रहे थे वहाँ जाइए। पराग बोलता है कि अनुपमा जी, मैं कान्हा जी के सामने खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा। जब हमारी बिज़नेस की बात हुई ना तो मुझे नहीं पता था कि कौन सा चोल है ना उसका रीडेवलपमेंट होने वाला है। और जब मुझे पता चला कि आपके चोल का रीडेवलपमेंट होने वाला है तो मुझे रजनी ने बताया कि आप ही है जो सभी चोल वालों से एनओसी पर साइन करवाने वाली हैं, उन लोगों से बात करके। अनु बोलती है, मतलब आप ये मानते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे अनु जैसे तैसे करके वापस चोल में आ जाती है। पहले वो पराग से बात करती है। पराग बोल रहा होता है कि अनुपमा जी, हाँ मुझे पूरा पता है कि आपके साथ धोखा हुआ है, मुझे भी कुछ भी नहीं पता था। रजनी ने मेरे साथ भी धोखा किया है, उसने मुझे धोखे में रख कर ये सब कुछ किया है। अनु बोलती है, मतलब आप मानते हैं कि रजनी झूठी है? पराग बोलता है कि हाँ। इसके बाद हम देखते हैं अनु चोल में पहुंच जाती है। यहाँ हम चोल के लोगों को देखते हैं, वो अनु का सारा
सारा सामान घर के बाहर फेंक देते हैं और बोलते हैं कि आपने हमारे साथ धोखा किया है, यहाँ से चली जाओ। यहाँ पर सरिता ताई बीच में आती है और बोलती है कि तुम लोग अनु से ऐसे बात नहीं कर सकते। अनु बोलती है कि सरिता ताई प्लीज़ मेरी वजह से झगड़ा मत करो। हम देखते हैं डांस रानीज तो अभी तक अनु के साथ होते हैं, लेकिन चोल के बाकी के लोग अनुपमा के खिलाफ हो जाते हैं। सभी के सभी लोग मिलकर अनु को बोल रहे होते हैं कि यहाँ से चली जाओ। अनु बोलती है कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, जब तक आप लोगों को आपका चोल वापस नहीं मिल जाता तब तक तो मैं यहाँ ही रहूँगी, यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी। इधर हम देखते हैं अनु सोचती है कि मैं है ना उस रजनी के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन करूँगी। अनु पुलिस स्टेशन पहुँच जाती है। वहाँ वो इंस्पेक्टर को बताती है कि मुझे रजनी देसाई के खिलाफ कंप्लेन करनी है। इंस्पेक्टर बोलता है कि नेता रजनी देसाई के खिलाफ। अनु बोलती है कि हाँ, उन्होंने मुझसे धोखे में रख कर मुझसे सारे के सारे पेपर साइन करवा लिए। अब वो चोल कोर्ट तोड़ना चाहती है, उन्होंने ये सब कुछ धोखे से किया है। इंस्पेक्टर बोलता है कि आपके पास कोई सबूत है तो सबूत दे दीजिए। तभी यहाँ पर रजनी भी पहुँच जाती है। रजनी बोलती है कि इंस्पेक्टर साहब, इनके पास कोई भी सबूत नहीं है। यहाँ पर रजनी आती है, अनु को बोलती है कि मैं तुझे बोल रही हूँ पीछे हट जा, वरना तेरे साथ जो होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं होंगी। इधर हम पराग को देखते हैं, वो भी कोठारी हाउस से आ जाता है। यहाँ पर वो सबको बताता है कि उसने है ना इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर क्याथी परेशान हो जाती है, सभी लोग परेशान हो जाते हैं। गौतम तो गुस्से में होता है, वो बोलता है कि डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करते हैं।